अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ये अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी, ये याद रखिएगा। इमरान खान साहब के तौहीन अदालत के केस में मैंने सिर्फ आपके कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बतानी है और वो बहुत ज़रूरी है। वार्निंग इमरान खान साहब को पहले मिल चुकी थी, इस वक्त डिस्क्वालीफाई यानी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो मैं तो इसमें अगर मैं पहले ही बता दूं, अगर ये गैर मशरूत माफ़ी मांगते तो वो भी रिजेक्ट होनी थी और उसमें सज़ा हो जानी थी। इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम ने बहुत आसान तरीके से मामला खेला है, बिल्कुल ठीक आर्गूमेंट्स है। आप बाकी छोड़ दें, सिर्फ अटॉर्नी जनरल के आप मैं आज दलाइल हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा, वहां से आप समझ आएंगे कि फैसला साज को क्या क्या नुक्ता नज़र था। तौहीन करने वाले की नीयत और मकसद बहुत अहम होता है। 2014 में भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस चलाया गया था, ऐसे ही इल्जाम थे, ऐसा ही तरीकाकार था, लेकिन माफ कर दिया गया। जरा समझिएगा बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने माफ किया, ये समझते हैं बार बार वही करेंगे, बार बार माफी हो। इमरान खान को इस बार नोटिस नहीं, शोकाज नोटिस हुआ है और शोकाज नोटिस का जवाब बयान हल्फी के साथ आना चाहिए था। जवाब के साथ कोई बयान हल्फी मौजूद नहीं था। इमरान खान के वकील ने जो आज दिफा लिया वही सुप्रीम कोर्ट के सामने लिया था। ये समझने के लिए काफ़ी आप लोगों के लिए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं आज भी कायम हूँ और ये मैं बताता चलूँ आपको, ये वाला जो तौहीन अदालत, ये जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला, ये अपील में चैलेंज हो सकता है। राना शमीम ने भी चैलेंज किया था इंट्रा कोर्ट अपील में। अब 5 मेंबर के अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये जाना चाहिए मामला, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके वंस फॉर ऑल ये बेटर सेटल, यानी सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कैसे करेगी इस मामले को। सेक्शन 4 बैकग्राउंड पे चल रहा है, सेक्शन 18, सेक्शन 4 में जब आप फौजदारी प्रोसीडिंग हो, और FIR भी आपको पता है इसमें हुई है, दहशतगर्दी वाली, वो भी चल रही है। और सेक्शन 18 जो सब्सटेंशियल हुई कहाँ है यहाँ पर? तौहीन अदालत तो यहाँ सब्सटेंशियल हुई नजर नहीं आती। आप जितना मर्जी आप देख लें, जितना मर्जी आप बात कर लें, आपको तो समझ आ जानी चाहिए सारी बात को सामने रखते हुए। चलें, आज 5 रुकनी बेंच के सामने जो है ये मामला आया, जब आप पर सवाल उठा दिए और एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक जो सवाल पूछा गया, 5 जजेस आपको पता है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। इमरान खान ज़ाती तौर पर पेश हुए और ज़िमनी जवाब जमा करवाया गया था। अदालत की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक दोबारा जमा करवा दिया और वकील ने बताया कि अदालत को बताऊंगा कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुख्तलिफ है। ये हकीकत है, बिल्कुल 100% बात इनकी ठीक है। केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी अदालत के सामने रखूँगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों को हाईलाइट करना मकसद था। फिरदौस के आशिक अवान केस में 3 किस्म की तौहीन अदालत का जिक्र हुआ है। तलाल चौधरी केस के हवाले से क्रिमिनल तौहीन अदालत नहीं थी। जुडिशल, सिविल और क्रिमिनल 3 तरह की तौहीन अदालत होती है। दानियाल अजीज़ तलाल चौधरी के मुकदमे में क्रिमिनल तौहीन अदालत नहीं थी, उन्होंने अदालत के किरदार को स्कैंडलाइज किया था। और चीफ जस्टिस ने इमरान खान की क्रिमिनल तौहीन अदालत सीरियस नेचर की है। क्रिमिनल तौहीन अदालत में अब पता नहीं सीरियस क्या है, यहाँ हमारे तो समझ से बाहर है। आर्टिकल 19 अब लगता है रिटर्नेड हो गया है, आर्टिकल 19 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अदालत में आपने इरादे का जिक्र नहीं कर सकते। गुज़श्ता समाअत में आपको समझाया था कि यह क्रिमिनल तौहीन अदालत है, आपने ज़ेर इल्तवा मुकदमे से मुतल्लिक बात की है। अदालत का कहना था कि आपका जवाब हमने तफसीली पढ़ा है। इमरान खान ने एक ज़ेर समाअत मुकदमे में जज के हवाले से इस्तेमाल की है। ज़ेर समाअत ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से नहीं है, नीचे जज के हवाले से है। चलें, मैं वैसे ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को 1996 के 7 रुकनी बेंच के फैसले को पढ़ने का हुक्म दिया और तफसीली जवाब दाखिल करवाया था। चीफ जस्टिस अतर मिलान साहब ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल तौहीन अदालत बहुत हसास मामला है। अब यही हम क्रिमिनल तौहीन है, आप कोई वजह पेश नहीं कर सकते, हम इज़हार राय की आज़ादी के मुहाफ़िज़ है, मगर इश्तिहार अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दे सकते। और 9 सेक्शन जो है ऑर्डिनेंस का वो पढ़ने का बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। क्रिमिनल तौहीन है, आप आप ये गुजारिश नहीं कर सकते, ये मेरा मकसद है। हामिद खान तौहीन अदालत के गुज़श्ता मुकदमा का फ़ैसला उन्होंने पढ़ा और गैर मशरूत माफ़ी के हवाले से हिस्सा पढ़ा।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेड लाइन है, पता नहीं कैसे रेड लाइन है जी। चले महाराज, अगर इस जज के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा पब्लिक में? ऐसा क्या हो गया जी? अब नवाज शरीफ क्या क्या बातें करता रहा, हम सब देखते रहे, उसके बाद 3 लोग करते रहे, क्या हो गया यहाँ पर ऐसा? यानी क्या ऐसा, यानी एक तकलीफ दे बात है, आम आदमी के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। चीफ उन्होंने मजीद कहा कि हमने वकला तहरीक के समरात हासिल नहीं किए। पिछली बार मैं समझाया था एक शख्स की हैसियत, जुर्म की नौयत का अंदाज़ा लगाते, हमने बहुत लंबी लॉयर्स मूवमेंट की है। यहाँ आपको याद है, मैं ज़रा सुन लीजिएगा कि कल मैंने इस अपना जो प्रोग्राम था वसीम बदामी के साथ, मैंने क्या कहा, और ये मैं बता दूं, सारे कहते रहे थे, सारे ही कह रहे थे कि जनाब उन्हें गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने अटॉर्नी जनरल के दलाइल आपके सामने शुरू क्यों रखे हैं? गैर मशरूत माफ़ी का मतलब है एडमिशन। अगर एडमिशन है तो अदालत की डिस्क्रिशन है, वो ना माने, और कई केस मौजूद है इसके ऊपर। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, वैसे ही होना था कि जनाब बहुत सख्त मामला है, बहुत बड़ा सख्त मामला हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया, ज़मीन हिल गई है या सितारे इधर उधर हो गए हैं, पता नहीं क्या ऐसा हो गया है। आपके लिए भी चीज़ें आसान कर। बहुत शुक्रिया वसीम बदामी साहब। मेरा जो कि सब्जेक्ट है, मैंने कॉलम भी लिखा है, नेशन में छपा भी है कि डेफमेशन वर्सेस कंटेम्प्ट, द वर्ड्स व्हिच हैज बीन अटर्ड बाय मिस्टर इमरान खान स्क्वायरली फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ डेफमेशन। डेफमेशन में तो आते हैं, कंटेम्प्ट में नहीं आते। और क्या रीजंस हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी रिसेंटली सेक्शन 33 है, वो वैसे मैं और लाइटर नोट बता रहा हूँ, ये अपना इंग्लैंड और वेल्स के ना, उन्होंने अबॉलिशन ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी एज फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी इज अबॉलिश्ड एज ए फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। और मैं पूरी स्टडी देख रहा था पूरी दुनिया के अंदर, तो मुझे नजर नहीं आ सकी। मैंने तो चलते चलते ये बात की थी कि ये डेफमेशन के लफ्ज क्या है, हैविंग ए शेम, यानी वो एक बात बड़ी चलते चलते एक बात कह दी। इंटेंशन और मोटिव इसलिए नहीं है अपना वसीम बदामी साहब कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उस लीगल मीटिंग में मैं भी मौजूद था। खान साहब ने उस वक्त भी लफ्ज इस्तेमाल किए थे, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ने से मुराद उनकी ये थी कि वो लीगल जो है ना प्रोसीडिंग करेंगे, यानी अगर MIT में जाना है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अगर हाई कोर्ट में जाना है, उनकी इंटेंशन और मोटिव था ही नहीं। एक और बड़ा एक लीगल सवाल है यहाँ पर, और वो है सेक्शन 4 है जुरिस्डिक्शन। और ये लफ्ज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, नो हाई कोर्ट शैल प्रोसीड इन केसेस इन व्हिच एन अलेज्ड कंटेम्प्ट इज पनिशेबल बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। इन्हीं लाइंस के ऊपर एक FIR कटी जिसमें दहशतगर्दी का कहा गया 506 और 188 वगैरह डिफरेंट ऑफेंसेस ऐड कर दी गई। अब मैं तो नहीं कह रहा, ये लॉ कह रहा है। और इसी लॉ को अगर सामने रखकर देख लें आप, इसका सेक्शन 18 बड़ा क्लियर है, सब्सटेंशियल अपना डेट्रीमेंट, नो पर्सन शैल बी फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पनिश अकॉर्डिंगली अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द कंटेम्प्ट इज ऑन व्हिच इज सब्सटेंशियली detrimental to the administration of justice or scandalize the court or otherwise tends to bring the court or judge of the court into a hater or ridicule। मैं नहीं कह रहा, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है वो कह रहा है, और इसी का सब सेक्शन 2 बात कह रहा है कि आप उसमें डेप्रिकेटिंग, यानी आप थोड़ा सा तनबीह कर सकते हैं। ये मैं जो देख रहा हूँ ना, जो रिप्लाई फाइल किया सर, लेकिन ये हालिया तारीख की भी जो मिसालें हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के आईन और कानून की तरह से आम आदमी तो बिल्कुल ये सोच रहा है भाई उनका ये बयान आया, उनका ये बयान, उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी, यहाँ पर जज का नाम लेकर कह दिया। वो बेशक तौजीहात पेश करते थे, जो कि पिछले भी जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो भी तौजीहात तो पेश कर रहे थे ना, वो तो गैर मुस्लिम माफी मांग रहे थे। यहाँ तो गैर मुस्लिम माफी अदालत के कहने के बावजूद भी नहीं हो रही। नहीं, मैं अर्ज करता चलूं, मेरा सवाल है कि गैर मुस्लिम माफी मांग लेने में हर्ज क्या है आपके ख्याल? नहीं, देखिए देखिए, अगर हम चाहते हैं कि नई ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो तो फिर तो कोई एतराज नहीं है। सवाल है कि एक अगर आपने वाकई सब्सटेंशियली कंटेम्प्ट की है तो कोई अर्ज नहीं। उन्होंने माजरत, देखिए माजरत कर ली है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि उनका ना इंटेंशन थी ना मोटिव थी। और आपको पता है कि सुई जनरस प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल और सिविल आता है, इंटेंशन या मोटिव। उन्होंने माजरत की ज़मीन में तो नहीं आएगा ना, ये माफी मांगने की ज़मीन में दोबारा नहीं आएगा ना। नहीं सर, देखिए मैं फिर डेफमेशन में तो माफी है ना, लेकिन ये कंटेम्प्ट की माफी नहीं है। सवाल बड़ा सीधा सा है, जो मैं जो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ ना, हम ये क्यों चाहते हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए और जो चिलिंग इफेक्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया पूरी दुनिया के अंदर, आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट उतनी की करे जितनी की बनती है।
तीनों केसेस, यानी मैं चूंकि यूसुफ रजा गिलानी में डिस्क्वालीफाई, मेरी जजमेंट है PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खत लिखे नहीं लिखा, यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई। तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, तलाल बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट फुटिंग ओवर केसेस हैं। वो एक दफा नहीं, बार बार 5 जजेस, और वो मैं अब उसमें लीगल आर्गूमेंट में नहीं आना चाहता कि आइन के आर्टिकल 204 के तहत कोर्ट डिफाइन की गई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस वो जाके सिविल कोर्ट को भी ले रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई नया प्रेसिडेंट सेट हो जाए तो इसका मतलब है कि यू आर ओके कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि कोई मारूफ लीडर जो है वो किसी जलसे में सर मारूफ लीडर की बात नहीं है, साहब का नाम लेकर के कि यदि आपके खिलाफ केस करेंगे, शर्म आनी चाहिए वो आईजी और डीआईजी की तरह। यार वसीम बात को करेंगे भाई मेरा मतलब था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए तो इट्स ओके, खैर है। नो नहीं वसीम बालाजी साहब, मेरा ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये, हम सिविल कोर्टों और सेशन कोर्टों में रोजाना जाते हैं, जजेस के कमरे बंद होते हैं, आपने कई वीडियो देखी हैं आप लोगों ने, मैं बता देना रिकॉर्ड पे है ना, आपने क्या ऐसे कोई देखे आज तक इससे पहले इस तरह को कंटेम्प्ट? या तो इस तरह का कोई इस केस उठा ले और बैठ के प्रेसिडेंट सेट कर दे, फिर तो मैं इत्तेफाक करता हूं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर एक पॉपुलर लीडर को सिर्फ इस बेस के ऊपर कि जनाब उसकी जुबान से सहबन है, यानी एक बाप है, बाप के बच्चे को अगर मारे तो वो तड़पे भी ना, वो कोई मामूली सा एक गिला भी ना कर ले, अगर गिला कर दिया हम उसको कहेंगे वो दहशतगर्दी भी है और कंटेम्प्ट भी है। ये हमें सोचना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं इस हद तक लेके जाए। मैं बड़ी वजाहत के साथ आपके साथ करता हूं। और दूसरी बात सुनिएगा, अगर ये वाकई ही कंटेम्प्ट थी तो कोर्ट ने अमाइकस क्यों अपॉइंट किए हैं? वो इसलिए अपॉइंट किए हैं कि यहाँ पर रूम काफी है, इंटरप्रिटेशन होगी कि क्या वाकई उसके लफ्ज ऐसे हैं। और इमरान खान साहब की तरफ से जिस तरह का जवाब आ चुका है, इससे बेहतर मैं नहीं जवाब समझता। ये बड़ेपन का कोर्ट ने दिखाना है, बड़ा तो कोर्ट ने दिखाना है कि उन्होंने एक माफी मांग ली है, इसको छोड़ें, खत्म करें इस मामले। तो तौहीन अदालत की है ना, तो सजा, जब सजा है डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए, आर्टिकल 63 की रेलेवेंट प्रोविजन आपके सामने बैकग्राउंड पे चल रही होगी। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जवाब में शहबाज गिल पर तशद्दुद को मुबैना नहीं लिखा, मामला भी अदालत में है। यही रवैया और अल्फाज सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में होते तो क्या ये भी जवाब देते? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज़्यादा अहम है। अच्छा पता नहीं, हमें नहीं पता, वैसे हमारे लिए नई चीज़ ना हो कहीं ये। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुत्तहिदा लिए के जजेस काबिल इज़्ज़त है। हमने लिखा था जज के एहसास को ठेस पहुंची तो उस पर शर्मिंदगी है, ये हामिद खान साहब ने कहा। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमे में कहा कि जजेस के एहसास नहीं होते। और जस्टिस अजमल का कहना था इस कोर्ट ने आपको तरीके से मामले की गहराई समझाई थी। ज़िले अदलिया के जजेस बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, ये केस लड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ खातून जज के बयान के खिलाफ नहीं, इश्तिहाल दिलाने का केस है। तो दहशतगर्दी का मुकदमा है तो सही, यही तो लिखा है सेक्शन 4 के अंदर। क्या कोई जलसे में लीगल एक्शन की दंगमी लगा सकता है? यही तो होता है। और क्या होता है जी, पॉलिटिकली यही क्या होता है? क्या करते रहे हैं सारा कुछ यहाँ पर। जस्टिस बाबूस्तार ने कहा कौम जलसा नहीं बल्कि शिकायत दर्ज कराने का फोरम है, जिस पर वकील हामिद खान ने कहा खातून जज के जज्बात को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं था। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देने जज के जज्बात मरजू नहीं हुए, कानून का एहतराम होता है। इस्तफसार किया कि अवामी मुकाम पर खड़े होकर आप कानूनी एक्शन का ऐलान भी कर सकते हैं। आपके जवाब में खातून जज के गैर महफूज होने का तासुर मौजूद है। कल वो कहीं मोटरवे पर जाते हुए क्या होना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ना, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। आपके सामने कई सवालात हैं। हामिद खान साहब ने बेहतरीन आर्गू किया, वन मस्त से बड़े आसान तरीके से दलाइल देकर और ये चीज़ें सारी सामने रखी है और कोशिश की है। लेकिन जो बात है ना, जो बड़ी ज़बरदस्त है, वो है अदालती मावनीन ने। अब पहले आपने वो सुन लिया सारा। अदालती मावनीन ने, मुनीर मलिक ने बड़ा वजाहत के साथ जो बातें कही। मुनीर मलिक ने जो अदालत के सामने रखा केस कि अगर हम इस सारे मामले को देख लें तो हम कह सकते हैं कि ये तौहीन अदालत का है नहीं, माफ़ी के हवाले से या ना स्कैंडलाइज करने के हवाले से। इसी तरह अपना मखदूम अली खान का मुखालफत कर दी है दोनों ने, और कहा कि आप यकीन करेंगे कि मुत्तहिदा अदलिया के साथ आला अदलिया जैसा सलूक होगा। आखिरी समात में कहा गया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रेड लाइन है, और सेम कहा गया कि आप चाहते हैं कि उसको साफ़ किया जाए। अदालती मामले मुनीर मलिक का कहना था कि अदालत का वक़ार उसके फ़ैसलों से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मेयार है कोई उस पर नज़रअंदाज नहीं हो सकता। और इसी तरह उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि तौहीन अदालत का कानून अदलिया को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होता है। अदालत की जानिब से तौहीन का इस्तेमाल करते हुए हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता है।
अल्फाज अफसोसनाक मगर इंसाफ की फरहमी में रुकावट नहीं है। मैं आखिरी शख्स हूँगा जो मानूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तकरीर का असर पड़ा। मुनीर मलिक ने बयान में कहना था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई दोनों चीज़ों पर ख़त्म हो सकती है, एक माफ़ी पर कार्रवाई ख़त्म हो सकती है और दूसरा कंडक्ट पर। उन्होंने कहा यहाँ फौरी तौर पर कंडक्ट में अदालत के लिए एहतराम का इजहार किया। यह दुरुस्त है कि तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, ये बात भी है, मगर अपनी जगह है कि तौहीन अदालत का कानून मुसलसल नमू पजीर नीचे जा रहा है। और मखदूम अली ख़ान ने भी मुखालफत कर दी। उन्होंने बड़ेपन का कहा कि करके ये इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ मैंने आपके सामने मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब तरीक़ाकार है इस दरख्वास्त को जो फ़र्द जुर्म आयद होने के हवाले से कह दिया ना, फ़र्द जुर्म आयद करेंगी। अब फ़र्द जुर्म को आयद रोकने के लिए 265D मौजूद है कि आप इन हालात में फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये एक रेमेडी लेनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाना चाहिए ताकि ये इंटरप्रिटेशन हो जाए ना, क्या वो अल्फाज ऐसे हैं, अदालती मावरीन के आर्गूमेंट आपके सामने हैं, इंडिपेंडेंट आर्गूमेंट आप लोगों के सामने रख दिए हैं अदालती मावरीन ने। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जूरिस्प्रूडेंस नई इवॉल्व होने जा रही है। पूरी दुनिया में तौहीन अदालत की ये शक्ल ख़त्म हो रही है। मेरा जो कॉलम है बैकग्राउंड पे चल रहा होगा और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात का जिक्र भी हुआ, प्रेसिडेंट सदर का, उनका भी जिक्र हुआ कि उन्होंने भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन इमरान खान साहब इस मसले से भी सुरखरू होकर निकलेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।